हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया नाम आई थिंक ऑल राइट। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट यू पर। हम कंटिन्यू कर रहे थे भैया मेटलर्जी का। मेटलर्जी जो अपना चैप्टर है 8वां साइंस 1 का। ओके। हाँ, आई होप पार्ट 1 बहुत ही पसंद आया होगा। जो न्यू बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे साथ बने हैं भाई पहले जाके पार्ट 1 देख के आओ, फिर पार्ट 2 देखने आना, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक पढ़ाया मेटलर्जी के बारे में और कुछ मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया। हाँ तो सर, तो आज क्या बताओगे? बता रहा हूं ना। आज बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बताऊंगा? केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स सी हियर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है? क्या देखो, बोला जाता है कि भैया जो तुम्हारा मेटल होगा, यूजुअली जितने भी मेटल्स हैं उनके लास्ट सेल में एक दो तीन, राइट? किसी कोई इलेक्ट्रॉन में एक होगा, किसी में दो होगा, किसी में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लास्ट सेल में। सर नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन क्यों लेता है? इलेक्ट्रिक के पास क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। समझ में आ रहा है? तो सोडियम के लास्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के लास्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के लास्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है। हाँ या ना? तो जो जितने भी मेटल्स होंगे उनके लास्ट सेल में आपको वन टू थ्री इतने ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? जिस भी मेटल के लास्ट सेल में वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं प्रेजेंट, उसी को बोलो भाई तू मेटल है। समझा? हाँ। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो मेटल है ना भैया, दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं कटायन भी बोलते हैं, राइट? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना। अब ये जो जितने भी तीन के तीन मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए, ये तीनों एलिमेंट क्या करेंगे? अपने लास्ट वाले तो यहाँ इसके पास एक है तो ये एक लूज करेगा, इसके पास दो तो ये दो लूज करेगा, इसके पास तीन है तो ये तीन लूज करेगा। सर लूज क्यों कर रहा है बता तो दो। देख बता देता हूँ। देख लूज करने का फंडा क्या है ना, तुमको पता है कि भैया पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। ये पूरा है, ये ससुरा के नाती लोग हैं ना, ये सब चाहते हैं भैया हम स्टेबल बने। क्या बने भाई? हम स्टेबल बने। ससुरा के नाती सब चाहते हैं हम स्टेबल बने। तो भाई बनोगे कैसे? ध्यान से सुनो। ये स्टेबल बनने के लिए इनके पास सेल्स होते हैं। तो हमारे पास चार सेल है। कितने हैं? फोर सेल है। ठीक है। हाँ, एक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पहला का है के, एल, एम और एन। ये है उन सेल्स के नेम है। पक्की बात? हाँ। अब ध्यान से सुनना। के सेल की कैपेसिटी आपकी दो है, एल सेल की कैपेसिटी आपकी 8 है, राइट? हाँ। इसकी कैपेसिटी 18 है बट हम लोग 80 कंसीडर करते हैं। इसकी है 32 बट हम लोग 80 कंसीडर करते हैं। हाँ। तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल दुलारे भाई कि देख तेरा ये जो पहला सेल क्या है भैया? ये के सेल है, दूसरा एल है, फिर ये क्या है? एम सेल है। तो के सेल में कितना है? दो है, तो दो तो सेटिफाई हो गया। फिर ये लास्ट वाले सेल में कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 8 है, तो ये 8 सेटिफाई हो गया। फिर लास्ट सेल जो है यहाँ पे तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए बट आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना भैया? वन ही इलेक्ट्रॉन है। अरे क्या काट रहा है यार? हाँ, वन ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हाँ। तो इसको 8 बनाना है तो कितना लेगा? 7 लेगा, राइट? तो आप लोगों को मैंने तो क्लास में पढ़ाया बट मैंने वीडियो नहीं बनाया है। क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का। मैं अगर आपको पीरियोडिक टेबल का वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज बताओ, तो आपको उसमें चीज ये पूरा सिखाया जाएगा एकदम बेसिक से। ठीक है। तो हम देखो, रूल क्या कहता है एलिमेंट्स का, लूजिंग और गेनिंग का, कि भैया तू ना तू चार से ज्यादा किसी को दे सकता है, ना चार से ज्यादा किसी से ले सकता है। तो इसको सात चाहिए, तो सात ना किसी से ले पाएगा ना किसी को दे पाएगा। तो इसके पास लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो एक क्या करता है? इसको दे देता है। फिर इसके पास दो बचते हैं, ये दो किसी को दे देता है। ये इसके पास तीन बचते, तीन किसी को दे दे देता है। लेकिन चार से ज्यादा ना किसी को दे पाएगा ना चार से ज्यादा किसी से ले पाएगा। तो चार कम से कम एटलीस्ट, हाँ। लेकिन यहाँ पे दो, एक दो तीन ही है, चार से कम ही है। ये क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। जब भी लूज करते हैं तो इनको पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। कौन से चार्ज लग जाता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव आयंस। और इनका नाम एक और है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोला जाता है। जो भी मेटल्स लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो क्या बोला मैंने?
इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इतना समझा। हाँ हाँ, देखो अभी क्या किया, इसने अपना एक लूज किया तो +1 यहाँ पे गेन किया, इसने 2 लूज करेगा तो बेटा +2 गेन करेगा, यहाँ पे 3 लूज होगा तो बेटा हुआ क्या, हाँ +3 क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये प्लस 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 ये क्या बताता है भैया, पॉजिटिव चार्ज बताता है। तो यहाँ पे देखो Na+, Mg2+, Al3+, पक्की बात, समझा। हाँ, अब दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स या जो भी मेटल्स क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये कहानी थी मेटल की, समझ में आ रहा है। ये मेटल का क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, जो आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, अब ये सभी चीजों तो हमने देख लिया, बस हम लोग क्या करेंगे अभी, कुछ प्रैक्टिकल या कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, ट्राई दिस। देखो, कम बस आपके कॉलेज या नहीं स्कूल्स में आपको करवाया जाएगा, हो अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो करवाया जाएंगे। एपरेटस हमें क्या क्या यूज होंगे, यहाँ पे दिया स्पेटुला है, केनाइफ है, बर्नर है। केमिकल सैंपल में क्या क्या, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लीड है, मैग्नीशियम है, जिंक एंड सोडियम, इतने सारी चीज हम लोग यूज करेंगे। डन। हाँ, तो देखो ये स्पेटुला है जिससे हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे। किसको किसको पकड़ेंगे भैया, कौन कौन से सैंपल को, एल्यूमिनियम को पकड़ेंगे, कॉपर को पकड़ेंगे भैया, आयरन को पकड़ेंगे, लीड को पकड़ेंगे और मैग्नीशियम को पकड़ेंगे, जिंक को पकड़ेंगे, सोडियम को पकड़ेंगे। ठीक है। हाँ, जब मैं क्या किया, बर्नर के ऊपर मैं लाया किसको भैया, पहले मैं एल्यूमिनियम को लेके आता हूँ। जब मैं एल्यूमिनियम को लाया तो ये कैसे जलने लगा बेटा, सिल्वर कलर और व्हाइट है, सिल्वर और व्हाइट में ये जलने लगा। इसके बाद मैं लाता हूँ कॉपर को, मैं कॉपर को लाया तो बेटा ये थोड़ा ग्रीनिश ब्लू में क्या करना बेटा, बर्न होने लगा। हाँ, इसकी जो फ्लेम मुझे किस में दिख रही है, ग्रीनिश ब्लू में दिख रही है। फिर मैं आयरन को लेके आता हूँ, आयरन का है ब्राउनिश ऑरेंज है, फ्लेम कैसा बेटा, ब्राउनिश ऑरेंज है। इसके बाद लीड है तुम्हारा, लीड, ये जो लीड तुम्हारा ब्लूइश व्हाइट में दिख रहा है। इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तुम्हारा इंटेंस व्हाइट है, पूरा व्हाइट दिख रहा है, और मैग्नीशियम अगर आप जलाओगे तो पूरा रूम व्हाइट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद जिंक है तुम्हारा, जिंक बेटा ब्लूइश ग्रीन में दिख रहा है। हाँ, इसके बाद बेटा तुम्हारा सोडियम है, सोडियम तुम्हारा कैसा दिख रहा है, इंटेंस येलो, पूरा येलो दिख रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हमें ये पता चला कि मेरे जितने भी मेटल्स हैं जब ये जलते हैं तो इनके जो फ्लेम के जो कलर हैं कैसे दिख रहे हैं। हाँ है ना, फ्लेम का मतलब जो आग निकल रही है ये कौन से कलर की है, उसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, इतना समझा। ओके, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब रिएक्शन ऑफ मेटल, हमने तो पहली बात तो केमिकल प्रॉपर्टी हमने मेटल का देखा। हाँ, फिर हमने कुछ मेटल्स को बर्न करके देखा कि उसका फ्लेम कैसे दिखता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा, रिएक्शन ऑफ मेटल, राइट। अब हम लोग मेटल को जब रिएक्ट करवाएंगे किसी भी चीज के साथ, तो बेसिकली तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया तुम मेटल को है ना किसके साथ रिएक्ट करवाने वाले हो भैया, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक मेटल को है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होंगे, हमें ये देखना है। ठीक है। हाँ, ध्यान सुनना, जब भी मेटल कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, राइट, और उसको हम हीट करेंगे एयर के अंदर, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड। नहीं समझा, ले यहाँ पे एग्जांपल में देख ले, तुम्हारे पास क्या है, एक मेटल है प्लस तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, राइट। अब जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो तुमको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड एक टाइप का क्या होगा भैया, तुम्हारा जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म बन गया ऑक्साइड। पक्की बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, नहीं तो कोई गाना नहीं गाना, सैया दिल में आना रे, आहें क्यों जाना रे। हाँ, अब पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी फ्यू मेटल्स, राइट। अब देखो, वेरी फ्यू फॉर हाँ, पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। जो तुम्हारा पोटेशियम और सोडियम है ये बहुत ज्यादा ही क्या है, रिएक्टिव मेटल्स है, समझ में आ रहा है। जैसे सोडियम को कहा जाता है क्या भाई, अगर इसको पानी में छोड़ दोगे, पानी में फेंक दोगे तो बेटा ये तुरंत ब्लास्ट करता है फटाके की तरह, समझ में आ रहा है। और सोडियम को अगर आप बाहर भी रखोगे एयर में भी, तो एयर में भी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या बेटा, वो रिएक्शन उसका फास्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, फिर ब्लास्ट करेगा। तो कभी भी हम लोग सोडियम को ऐसे खुले में नहीं रखते हैं, राइट। सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, केरोसिन का यूज करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम मेटल, पोटेशियम है ना, पोटेशियम मेटल
जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ राइट एयर में, इवन एट रूम टेम्परेचर में भी, इवन बाहर अगर कर रहे हो एक्सपेरिमेंट तो भी चलेगा, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर में भी कर रहे हो तो भैया पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? पोटेशियम ऑक्साइड। देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या है भैया, पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तुमको क्या मिल गया? पोटेशियम ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? पोटेशियम ऑक्साइड। अब जैसे अगर कोई रिएक्शन होता है तो हमें इसे बैलेंस भी करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस भी करना होता है। सोचो यहाँ पे के दो है, यहाँ पे एक ही है, राइट। अगर देखो कि इसकी इस एरो के राइट हैंड साइड में के दो है और यहाँ पे एक है, मीन्स पोटेशियम तुम्हारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी मतलब इक्वल हो गया, यहाँ पे भी हो गया सेम, यहाँ पे भी सेम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? एक ही है। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, वहां पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में? आप यहाँ पे 2 डायरेक्ट नहीं दे सकते, आपको डायरेक्ट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑक्सीजन हो गया और इसका 2 2 जा 4, तो अपना जो पोटेशियम है 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे भी हमें 4 करना पड़ेगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है? हाँ, 4 करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या हुआ? इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, ये भी एक चैप्टर है। कौन सा? केमिकल इक्वेशन, तीसरा चैप्टर आपका साइंस 1 का। उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे बोल देना। ध्यान से मैं एक और बार आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे कलर से। हाँ, ठीक है। हाँ, कैसे हम लोग करने वाले, ध्यान से सुनना। देखो, हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं। ये तुम्हारा LHS है, ये तुम्हारा RHS है, ये तुम्हारा यहाँ पे एलिमेंट है, ये तुम्हारा क्या है? एलिमेंट। ठीक है। हाँ, अब पोटेशियम, तुम्हारा पोटेशियम यूज हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोटेशियम है भाई अपने पास ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ पे लिखा अपने पास ऑक्सीजन भी है। ये 2 चीज हमने लिख दिया। हाँ, अब आगे क्या करना, ध्यान से सुनना। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है। जिन्होंने भी केमिकल इक्वेशन वाले रिलेशन नहीं देखा उनके लिए मैं समझा देता हूँ भैया कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ, और जिनको समझ में आ रहा है तो आगे स्किप करके निकल सकते हैं। अब ये LHS है। अब LHS में तुम्हारा सोडियम कितना है भैया, बताओ? ये तो अभी हमने ऊपर से डाला ना कि कितना था बेटा? एक ही था। हाँ, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सोडियम कितना था बेटा? पहले से 2 था। पक्की बात? हाँ, ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितना है बताओ? यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारे पास 2 था, यहाँ पे एक ही था। तो देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं है। क्या है बेटा? बैलेंस नहीं है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको यहाँ पे 2 लाना है तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर 2 मिलेगा। पक्की बात? हाँ, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुमको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2 बैलेंस हो गया। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक और बात यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर आप यहाँ पे 2 लाए, मान लेते हैं, ठीक है, आपने पोटेशियम में यहाँ पे क्या किया बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई कर तो दिया, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे अगर आपने जब ऑक्सीजन के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, तो यहाँ पे पोटेशियम 4 हो गया, तो हमें यहाँ पे भी पोटेशियम को 4 करना पड़ेगा। पक्की बात? तो कैसे यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं ये तो आपको समझ में आ गया। और अगर और बेसिस से, राइट, पूरा बेसिक समझना है आपको कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। तो ये अपना बैलेंस हो गया। ठीक है। हाँ, एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर सोडियम मेटल को हम लोग कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, सोडियम मेटल्स को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हाँ, तब क्या होगा भैया? इवन रूम टेम्परेचर के अंदर भी वो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? सोडियम ऑक्साइड। देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास सोडियम है Na। हाँ, उस सोडियम को तुम क्या करो भैया? रिएक्ट करवा रहे ऑक्सीजन के साथ, तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड Na2O मिलेगा। क्या मिलेगा? Na2O। अब यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस होगा। क्या होगा? यहाँ पे बैलेंस होगा। ध्यान समझा? हाँ, मान लेते हैं यहाँ पे सोडियम यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे सोडियम कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 2 है। तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा क्योंकि सेम सेम दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया? हाँ, हम लोग आगे बढ़ते ऑक्सीजन के पास। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं। समझ में आया? तो आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन तुम्हारा जो सोडियम है 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है सोडियम?
तुम्हारे पास 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये जो इक्वेशन हुआ बैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग इक्वेशन को बैलेंस भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैलेंस भी कर रहे हैं। पक्की बात, हाँ ना, पक्का, हाँ। अरे भाई समझ रहा है, हाँ। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कितने मिनट का वीडियो बन गया है। ऑलमोस्ट 15 मिनट का बन गया है वीडियो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा। यही नोट्स आप कैरी करो, बाकी कहीं और से भी, कहीं और से कोई भी पब्लिकेशन डाइजेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हो उतना अच्छे से कर ले भाई, मैं बता रहा हूँ। ये अगर रिएक्शन, भाई सर रिएक्शन मुझे हार्ड लग रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक नहीं आ रहा तब तक प्रैक्टिस कर, हद पार मेहनत कर। देख बाकी 6 महीना 8 महीना जो तुमने किया होगा नो मैटर, बट अब ये 3 महीना या ये 2 महीना तुम क्या करोगे ये मैटर करेगा। तो सिंपल सी बात है भैया, लग जाओ मुंडी नीचे करके। यहाँ वहां देखो तो भाई डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, मतलब मिलेगा। हाँ, लेट्स मूव। हाँ, अब यहाँ पे दिया है ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम क्या है, रेडली कैच फायर, राइट। मैंने क्या बोला, अगर सोडियम को तुम एयर में भी रखोगे तो फायर कैच कर लेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम में रिएक्ट करता है वाटर के साथ, हाँ है ना। तो एयर में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। चलो, देयरफॉर टू प्रिवेंट, अरे तो क्या काट रहा है यार पूरा, मतलब मुझे एक एलर्जी है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा, मुझे एक एलर्जी है हीट से। फैन बंद है कि आप लोगों को आवाज अच्छे से आए, तो मुझे एकदम पूरा खुजली अंदर होने लगता है। सॉरी फॉर दैट। हाँ, लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। हाँ, देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, लेक्सिया, हीट से एलर्जी मुझे, सॉरी 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 सॉरी। चलो, पूरा बॉडी रेडी हो गया होगा, सॉरी फॉर। Therefore, to prevent accident in the laboratory or easily where elsewhere, it is kept in a kerosene. अगर हम लोग लैब में क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक लैब है केमिस्ट्री का, उसमें अगर मैं सोडियम को रखता हूँ इसे खुले में, तो वहां पे भैया धमाका हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस सोडियम को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बता, उस सोडियम को हम लोग क्या करते हैं भैया, केरोसिन में डालते हैं। केरोसिन में भैया वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वहां पे रिएक्शन नहीं होता है, तो रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस देयर। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आगे चलते थोड़ा सा हम और रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, हाँ। मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर। मतलब क्या, एक हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, कुछ इस तरह धागे धागे की तरह होता है, मैं बताऊं कुछ इस तरीके का होता है। मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, अगर इसको आप लोग फायर आग देते हो तो ये क्या करता है, ये भैया ऑक्सीजन मतलब एयर के कांटेक्ट में आके क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नीशियम है, उसको आपने ऑक्सीजन के संपर्क में, राइट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या भैया रिएक्शन करवाया, तुमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब इसको बैलेंस भी करना होगा। यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हमारा Mg1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन सेम हो जाएगा। समझ में ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम एक ही है बेटा, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गया। तो कुछ हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हाँ, हाँ। अब आगे चलते हैं, सोडियम और नहीं ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स, राइट। कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, एंड दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली। ध्यान से सुनना, बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि भैया कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे नेचर में, समझ में आ रहा, कुछ
मेटल के है ना कुछ ऑक्साइड नेचर में प्रेजेंट होंगे जो वाटर में क्या करते हैं, पूरा घुल जाते हैं। क्या करते हैं, पूरा घुल जाते हैं। समझ में आया? तो जब घुल जाते हैं तो पूरा डिजोल्व हो गया। क्या हो गया बेटा, पूरा डिजोल्व हो गया। जब डिजोल्व हो जाता तो ये क्या फॉर्म कर देता है, अल्कली। अल्कली। सर ये अल्कली होता क्या है, ध्यान से सुनना। तुमको पीएच पेपर पता है, ऐसा पीएच पेपर होता है, राइट। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 तक जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मीन्स अगर 7 के नीचे है तो भैया तुम्हारा एसिडिक होगा नेचर, अगर 7 के आगे जा रहा है तो तुम्हारा बेसिक होगा नेचर। हाँ, तो अगर आप 7 से जितना दूर जाओगे तो आपका जो कोई भी सब्सटेंस होगा बेटा वो बहुत ज्यादा ही बेसिक होगा। बेसिक, समझ में आ रहा है? जो ज्यादा बेसिक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, पक्का। हाँ, चलो, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज थोड़ा सा पीछे स्किप करके देख सकते हो। आगे चले। हाँ, अब हमारे पास ये Na2O है, सोडियम ऑक्साइड। ये जो सोडियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे भैया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, समझ में आया क्या? हाँ, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो मुझे क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। पक्की बात? हाँ। अब यहाँ पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये जो सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, चेक करो। सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पक्की बात? तो सोडियम हमारा सेम हो गया। अब आगे चलो ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया। इस तरफ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो क्या यहाँ पे भी 2 है, देखो 2 से मल्टीप्लाई ना, सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे सेम सेम है। हाइड्रोजन की तरफ चलते हम लोग। ऑक्सीजन हो गया, अब हम लोग हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है बेटा, 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है। हाँ, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट होगा बेटा वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, अल्कली फॉर्म करेगा, और कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, क्या फॉर्म किया, मैग कौन सा था, अरे दूसरा था क्या? हाँ, सॉरी बेटा, मैंने ये वाला ये बता दिया था, अब ये दूसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन आया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO तुम्हारा आया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको तुम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। तो तुमको क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तुमको MgOH मिल रहा है, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ये समझा नहीं यहाँ पे जी Mg ब्रैकेट OH कैसे आया, ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले कैसे आया। देख, ये जो Mg था, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसके साथ क्या हुआ, रिएक्ट किया, हाँ, तो Mg आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि ध्यान से सुनना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब इससे पता चला कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। समझा? हाँ, ब्रैकेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। पक्की बात? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब तुमको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। देख लो, यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 1 है। इसके बाद तुम्हारे पास वाटर कितना है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है। हाँ, ऑक्सीजन कितना तुम्हारे पास भैया, 2 है। यहाँ पे चीजें क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। पक्का? हाँ, चलो भाई, हो जाओ हो जाओ हो जाओ, हम तो पहले ही कर लिए। इक्वेशन यहाँ पे हमारा बैलेंस होगा। अब देखो, ये सब इक्वेशन जो है आपको बार बार कम से कम एक इक्वेशन को 10 टाइम आप सॉल्व करो। अगर नहीं आया तो बेटा वापस से कमेंट बॉक्स में आना, बोलना कि सर नहीं हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं पाएगा बेटा, 10 टाइम तुम करके देख, पूरा इक्वेशन तुमको याद हो जाएगा, पूरा केमिकल इक्वेशन आपको याद हो जाएगा। समझा? हाँ, अब आगे चलते हैं। यूजुअली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, समझ में आ रहा है, जो मेटल ऑक्साइड होता है, आप बेसिक ऑक्साइड, समझ में आ रहा है, जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड। सर मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, ये देख तुम्हारा जो MgO है, ये क्या है, Mg मेटल है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट होते क्या हो गया बेटा, MgO, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर पीछे चलेगा तो हम लोग और पीछे जाते हैं। हाँ, चलो बेटा पीछे। हाँ, तो यहाँ पे देख लिया बेटा, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। यहाँ पे ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। और जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड होता है बेटा, क्या होता है, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। देखो आगे चलो, हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या? आगे, अरे भाई बहुत आगे चला गया क्या? हाँ। हाँ, तो क्या बोला है, यूजुअली जो मेटल ऑक्साइड है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वो बेसिक ऑक्साइड होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और मीन्स सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये यार क्या है बेटा, बेसिक ऑक्साइड है। हाँ,
लेकिन ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन में क्या बोला है कि कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, राइट, मींस द बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। नहीं समझा? मींस ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक नेचर भी दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन दिखाता है, ध्यान से सुन लेना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सभी क्या है भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है? एम्फोटेरिक। अगर कोई पूछा आपको एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे भैया, मुझे ये बताओ। सर एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी दिखाएगा और बेसिक नेचर भी दिखाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि देख लो यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या भैया ये Al2O3, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है भैया, तुम्हारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो दोनों नेचर दिखाएगा, बेसिक भी और एसिडिक भी। हाँ, बैलेंस एल्यूमिनियम वहां पे एक है, यहाँ पे दो है, तो भैया वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, बताओ बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, अरे भाई, हाँ एल्यूमिनियम, हाँ 2 है। तो अगर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, मीन्स ऑक्सीजन भी 6 6 हो गए और तुम्हारा एल्यूमिनियम भी 2 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, बता कि भैया ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। और ये जो तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। आगे चलते हैं, चलो, बैलेंस है ना, हाँ हो गया। एक और है यहाँ पे हमारे पास, ये हमारा जिंक है, ठीक है, प्लस ये हमारा ऑक्सीजन है। जब जिंक और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भैया, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये तुम्हारा रहा जिंक ऑक्साइड, ZnO। ये जो तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है, ये भी तुम्हारा क्या भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक एक है, जिंक यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो जिंक का हो गया क्या, हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे जिंक 2 हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चे, बैलेंस हो गई, पक्का। तो आज हम लोगों ने क्या किया, मेटल का हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी को देखा और समझा और पढ़ने की कोशिश किया। और जिनको भी हार्ड लग रहा है बेटा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस का बेटा क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट दिखेगा, बहुत जल्दी चीजें समझ में आने लगेंगी। और वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा पढ़ा रहा हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मेरी आपसे यही एक दरख्वास्त है, और आप जितने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया और वेलकम टू माय महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट। हम लाएंगे 100 आउट ऑफ 100 साइंस में।